हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस अपडेट में हम बात करेंगे आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या पोस्ट रहेगी, कितनी वैकेंसी है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे बी टेक किया है, डिप्लोमा किया है या फिर NAC NAT किया है या फिर BSc कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब भाई आगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या फॉलो होगा और सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सैलरी कितनी मिल जाएगी, इसमें अप्लाई कैसे करना, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपडेट है यहाँ पे आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। अब यहाँ पे है पर्सनल अंडर एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स्ड इन योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर MPF अंबरनाथ यूनिट। ओके, तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये आपकी जॉब रहेगी, जो कि 1 साल की रहेगी। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर रिक्वायरमेंट रहती है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इसको 4 साल तक, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो है वो पोस्ट क्या रहने वाली है। तो पोस्ट की बात की जाए तो मेनली यहाँ पे 4 पोस्ट है। फिर उसके अंदर आपको यहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर मैनेजर की, और यहाँ पे आपको टेबल शो हो रहा होगा जिसमें आपको अंदर डिसिप्लिन मिल जाएंगे और क्या इसकी सैलरी रहेगी, फिर इसको कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा और कितनी वैकेंसी है, इसमें आपको शो हो जाएगा। तो भाई फर्स्ट जो पोस्ट है उसमें आपको यहाँ पे टोटल 8 to 9 यहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिल जाएंगे। सैलरी की बात करें तो 47,000 प्लस यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी। और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएगी कि किस पोस्ट में कितनी यहाँ पे, यानी किस डिसिप्लिन में कितनी यहाँ पे आपको वैकेंसी दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, डिप्लोमा टेक्नीशियन है। इसमें भी आपको यहाँ पे 5 डिसिप्लिन देखने को मिल जाएंगे। 37,000 प्लस यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी और यहाँ पे टेबल में आपको वैकेंसी जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन शो हो जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की, जिसमें आपका स्टोर PMM प्रोक्योरमेंट यहाँ पे रहेगी, ये पोस्ट का नेम है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी, इसमें भी आपको सैलरी जो है वो 37,000 प्लस आपको मिल जाएगी। 2 इसमें वैकेंसी है। और लास्ट पोस्ट की बात करें जूनियर टेक्नीशियन, तो उसमें यहाँ पे आपकी 3 जो है वो डिसिप्लिन है और 34,000 प्लस आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। बात करें अगर यहाँ पे वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी जो है वो सभी के मिला के यहाँ पे 81 वैकेंसी है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको टेबल, एक और टेबल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी जिसमें आपको, यानी किन डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं, क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, ये आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होगी। तो यहाँ पे BE टेक है, यहाँ पे सेम इक्विवेलेंट जो भी आपके फील्ड रहेंगे उसकी जो डिसिप्लिन रहेगी उन्हीं फील्ड में आपका यहाँ पे BE टेक फर्स्ट क्लास होना चाहिए और डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक असिस्टेंट वाली जो जॉब है उसमें फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा आपका मटेरियल मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका होना चाहिए इसमें एलिजिबल होने के लिए। और लास्ट की जो पोस्ट है जिसमें आपको मैंने कहा था कि NAC NTC आपका होना जरूरी है, और जो आपकी पोस्ट दे रखी है उन्हीं फील्ड्स में आपका यहाँ पे NAC NTC होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की तो बात हो गई है, तो आप एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर होनी चाहिए एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो इसकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की उस डेट तक। अब यहाँ पे आपकी एज जो है वो 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई OBC NC के लिए 3 साल है, SC ST वालों के लिए यहाँ पे 5 साल रिलैक्सेबल है आपकी एज। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपकी जो एज लिमिट है उससे 5 इयर्स SC ST वालों के लिए और OBC NCL के लिए 3 साल आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और टेबल आपको शो हो रही होगी जिसमें आपको यहाँ पे पूरा ब्रेकआउट दिया है इसकी सैलरी का। यानी मैंने आपको पहले तो बता दी है सैलरी की, आपकी सैलरी क्या यहाँ पे आपको मिल जाएगी, लेकिन इस टेबल में आपको पूरा ब्रेकआउट दिया है कि बेसिक पे क्या होगा, IDA क्या होगा, फिर स्पेशल अलाउंस मिलेगा 5% बेसिक के ऊपर, और अदर बेनिफिट्स, अलाउंसेस, मेडिकल, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्रीमियर, कन्वेंस, टेलीफोनिक फैसिलिटीज वगैरह वगैरह मिला के क्या आपको मिल जाएगा 3,000 है। फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन पर मंथ, यानी आपका जो पूरा जो है रेम्यूनरेशन पूरा बनता है टोटल, वो आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसमें सिलेक्शन की। तो यहाँ पे अभी फिक्स नहीं हुआ है कि यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर में है। यहाँ पे आपको बोला गया है
कि इंटरव्यू हो सकता है या फिर रिटन टेस्ट हो सकता है या फिर ये दोनों साथ में हो सकते हैं या फिर कोई और मेथड भी यहाँ पे जो है प्रिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। यानी इनके अलावा शायद हो सकता है कि आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपके जो मार्क्स होंगे यहाँ पे उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स को, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अगर ये आपका प्रोसीजर है सिलेक्शन का तो भाई आपके लिए चांदी चांदी है, आपके लिए प्लस पॉइंट है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के हिसाब से और डायरेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले से आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर देना, शायद इसमें इंटरव्यू हो शायद या फिर सिर्फ रिटन टेस्ट या फिर दोनों हो सकता है या फिर कुछ और भी यहाँ पे ये लोग आपके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया पहले कि यहाँ पे 1 साल की ये जॉब रहेगी और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 4 साल। ओके, ये फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को ड्यूली फिल्ड करके आपको सेंड करना है और साइन भी करना होगा आपको पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा उसमें, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो पेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स की स्कैन और अपलोड यहाँ पे जो है उसकी कॉपीज जो है वो यहाँ पे अटैच आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये सभी चीजें करके आपको जो है वो पोस्ट करना है बाय इंडियन पोस्ट टू द, यहाँ पे आपको एड्रेस जो वो शो हो रहा होगा, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस एस्टेट, अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट, थाने, महाराष्ट्र। पिन कोड है 421502 और काइंडली मेंशन द एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी और पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो भी एनवेलप पे यहाँ पे लिखा होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस के लिए यहाँ पे SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। अब इसकी जो फीस है वो आपको बोला है कि एनेक्सर C में आपको बताई गई है, तो इसके एनेक्सर C में आप जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है वो मांगी गई होंगी, जो कि मोबाइल नंबर होगा और ईमेल एड्रेस होगा जो आपको वैलिड और एक्टिव डालना है आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा इसी के थ्रू होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग डेट की। तो यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 12 अक्टूबर रहने वाली है, यानी 12 अक्टूबर से पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस थी जो कि एनेक्सर C में इसका बोला गया है वो है 300 रुपीज, और जिसके लिए बाकी अनरिजर्व्ड और OBC के अलावा बाकी सब जो है वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको कोई फीस पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हमने इस अपडेट को कवर किया है। आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वायरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।